Hello, my name is Mohammad Farooq. You're watching English FAQ and I welcome you all back. If you're new to this channel, please like and subscribe to my channel. Now in this session, we are going to learn the time expression in English speaking. इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम समय का एक्सप्रेशन कब और कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। जैसे ये हमारा पहला है टुडे, आज। हम इसको कब सेंटेंस में और कहाँ किस प्लेस पे रखते हैं वी आर गोइंग टू लर्न। और ये हमारा सेशन का पहला पार्ट है। हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ सेंटेंस टाइम एक्सप्रेशंस हैं विच आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट in English language when you talk and express your talk or speech using the time expression. This is going to help you. पहला क्या हमारा today, आज, today, tomorrow, आने वाला कल। तीसरा है day after tomorrow, आने वाला परसों। नंबर 4, yesterday, बीता हुआ कल। day before yesterday, बीता हुआ परसों। नाउ का मतलब होता है अभी या अब। जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी। राइट नाउ का मतलब होता है अभी या तुरंत। एंड रिसेंटली का मतलब होता है फ़िलहाल। ये हमारे टाइम एक्सप्रेशन है। हम इनके एग्जाम्पल्स के साथ सीखने वाले हैं। पहला हमारा है टुडे। सेंटेंस क्या बनेगा? टुडे I will speak English in class. पहला सेंटेंस क्या है? Today I will speak English in class. Today we all are going to celebrate party. Today we are going to, हम लोग सभी लोग जा रहे हैं क्या? पार्टी को सेलिब्रेट करने। ठीक है, हम बना सकते हैं today I'm going to start my company. I'm going to start my company. मैं आज कंपनी स्टार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। Today she will be talking to me. आज वो मुझसे बात करेगी। Today we will launch our course online. Today we are going to learn and do practice in English speech. हम लोग आज क्या करेंगे? इंग्लिश में स्पीच करेंगे। टुडे आई कैन टॉक इन इंग्लिश। आज मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। टुडे आई एम रेडी, आई कैन फाइट विद यू। मैं आज तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ। टुडे वी विल सी यू। आज हम तुम्हें देख लेंगे। टुडे वी विल सी यू। आज हम तुम्हें देख लेंगे। टुडे शी विल वॉच टेलीविज़न। Today we are going to watch movies in theater. आज हम लोग मूवी देखने जा रहे होंगे। We will be watching or we will be going to watch movies in theater. ऐसे हमें sentences बनाने हैं। दूसरा क्या हमारा? Tomorrow. अब यूज़ करेंगे tomorrow का। Tomorrow I will go for interview. Tomorrow I will go. Tomorrow का मतलब आने वाला कल, मतलब जो भी आपका टेंस बनेगा वो फ्यूचर में बनेगा। Today प्रेजेंट टाइम, या इसको हम फ्यूचर में भी बोल सकते हैं, वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टुडे आई विल स्पीक इंग्लिश इन क्लास, मतलब वो मैं बोलूँगा आज क्लास में, मैं बोलूँगा आज मैं सीखूँगा। टुडे आई विल लर्न समथिंग। ठीक है, तो टुडे प्रेजेंट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, या उस प्रेजेंट में फ्यूचर हम सेंटेंस बना सकते हैं। टुमारो जो भी आप सेंटेंस यूज़ करोगे, जो भी आप सेंटेंस बनाओगे, दैट विल बी इन योर फ्यूचर। वट एवर द सेंटेंस यू विल मेक, दैट विल बी इन योर फ्यूचर टेंस। क्या है हमारा? टुमारो आई विल गो फॉर इंटरव्यू। टुमारो मैं कल को क्या करने जाऊँगा? इंटरव्यू के लिए जाऊँगा। टुमारो आई विल रन 5 miles। कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग आई विल रन, मैं दौड़ूंगा 5 miles, 5 मील तक मैं दौड़ूंगा। टुमारो आई विल सी यू, कल मैं तुम्हें देख लूँगा।
हाँ, tomorrow I will see you, कल हम तुम्हें देख लेंगे, tomorrow we will see you, tomorrow we will have a plan, कल हमारे पास एक प्लान होगा, tomorrow we will have lots of money, कल हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, tomorrow we will watch movie, कल हम लोग मूवी देखेंगे, tomorrow we are going to celebrate our birthday, कल हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, tomorrow I will get my AC fixed, कल मैं अपना AC ठीक करवाऊंगा, I will get my AC fixed, tomorrow I will get my hair cut, कल मैं अपना बाल कटवाऊंगा, tomorrow I will have my beard shaved, मैं अपना कल दाढ़ी को बनवाऊंगा। ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। नंबर 3, डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों, इसका टेंस बनाएंगे। डे आफ्टर टुमारो आई विल अपीयर फॉर IAS एग्जाम। डे आफ्टर टुमारो, आने वाला, टुमारो का मतलब आने वाला कल, डे आफ्टर टुमारो का मतलब आने वाला परसों, आई विल अपीयर फॉर IAS एग्ज़ाम, मैं IAS एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला हूँ या होऊंगा डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो आई विल टॉक टू यू ओवर द फ़ोन, मैं आने वाले मतलब परसों मैं तुमसे बात करूँगा, ठीक है। सो डे आफ्टर टुमारो इज़ ऑल्सो फॉर द फ्यूचर, so you have to make your sentence using will or is going to, ठीक है। जो भी आपका सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में बनेगा। so day after tomorrow I will fight with you, we will have a plan, day after tomorrow we will go and swim into the river, मतलब परसों हम लोग स्विम करेंगे नदी में। day after tomorrow I will buy a laptop for my sister, for my brother, परसों मैं अपने भाई के लिए लैपटॉप खरीदूंगा। डे आफ्टर टुमारो आई विल गो टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। डे आफ्टर टुमारो वी ऑल आर गोइंग टू प्ले द मैच। सो सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं, वी कैन मेक एनी सेंटेंसेस यूजिंग ऑल दिस एक्सप्रेशन ऑफ द वर्ड्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। नंबर 4 क्या है? डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ परसों, जो बीत चुका है। क्या लिखें? डे बिफोर, सॉरी आपने एक छोड़ दिया यस्टरडे, सो हम लोग जा रहे हैं लिखने यस्टरडे का, ठीक है। दिस इज यस्टरडे आई टॉक टू यू अबाउट दैट प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? येस्टरडे मतलब कल। अब यहाँ येस्टरडे आया तो जो भी आपका टेंस हो, सेंटेंस हो, वो हमारा बनेगा पास्ट टेंस में, नो फ्यूचर, राइट, नो प्रेजेंट, बिकॉज यहाँ हमारा येस्टरडे है। क्या बोलेंगे? येस्टरडे आई टॉक टू यू अबाउट दैट प्रॉब्लम, अबाउट दैट केस। आप फ़ोन पे किसी से बात करें, यू आर टॉकिंग over phone to someone else and you are saying yesterday I talked to you about that problem, मैंने तुम्हें बताया था या हमने डिस्कस किया था उस केस के बारे में yesterday, राइट। हम क्या बोलेंगे? yesterday I woke up late, कल मैं देर से उठा, I woke up late। सो आपका को सारे टेंसेस क्या होंगे? पास्ट में होंगे। yesterday I went to market to buy some vegetables, कल मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, मैंने सब्जियां खरीदने के लिए कल मार्केट गया था। आई रिकॉर्डेड माई सेशन या आई रिकॉर्डेड माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब येस्टरडे। तो येस्टरडे पहले आ सकता है या बाद में आ सकता है सेंटेंस के। डे आफ्टर टुमारो सेंटेंस के पहले आ सकता है या बाद में आ सकता है। क्या बोलेंगे? आई विल अपीयर फॉर IAS एग्जाम्स डे आफ्टर टुमारो, या टुमारो आई विल गो फॉर द इंटरव्यू, इसको अदर फॉर्म में बोल सकते हैं, आई विल गो फॉर द इंटरव्यू टुमारो। सो ये टाइम ऑफ एक्सप्रेशन सेंटेंस के पहले आ सकता है या सेंटेंस के बाद में आ सकता है। सो द टाइम ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी प्लेस्ड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंसेस और एंडिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ओके,
I hope you're understanding this. So yesterday I talked to you about that problem. मैंने कल तुम्हारे उस केस के बारे में बात किया था. Yesterday we had a plan. हमारे पास कल एक बढ़िया प्लान था. You did not join us, right? So हमारा yesterday हो गया. Day before yesterday, पांचवा क्या है? Day before yesterday. क्या बोलेंगे? Day before yesterday we discussed about that case. हम लोग परसों उस केस के बारे में बातें किए थे या बात किया था. Day before yesterday I started dreaming. मतलब परसों I started dreaming about my life. मैंने अपना लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया. I started. ठीक है. Day before yesterday I started playing cricket match. परसों मैं क्रिकेट मैच खेलना शुरू कर दिया. Day before yesterday I started joining a group discussion batch. Day before yesterday I had a great plan. मतलब परसों मेरे पास बहुत बढ़िया सा प्लान था. Day before yesterday we all came together. मतलब परसों हम सभी लोग एक साथ get together, right? So we can say Day before yesterday we all got together. हम सभी लोग इकट्ठे हुए. Day before yesterday we went to watch movies in theater. Day before yesterday I drove my car. Day before yesterday we went to market and buy some vegetables. Day before yesterday we got our AC fixed. हम कुछ भी बोल सकते हैं using the time of expression. Now छठवा क्या हमारा? Now यूज करेंगे क्या? Now we are planning to go to Agra. सेंटेंस क्या होगा? Now we are planning to go to Agra. Now we are discussing. हम क्या बोलेंगे? Now we are discussing about your plan. Now we are thinking. हम अभी क्या करें? अभी या अब, इसका हिंदी मतलब है. हम लोग अभी क्या करें? Now we are talking to you. Now we are discussing. Now we are thinking. Now we are planning. Now we are going somewhere. Now we are just thinking something about our future. Now something is going on. अभी कुछ चल रहा है. Now something is going on. Now we are caring about you. Now we are getting this building constructed. Now we are planning something about yourself. Now we are going to get married. ठीक है. So now हम यूज़ कर सकते हैं multiple of sentences we can make using our language. हम कैसे? Now we are going to sleep. हम अभी सोने जा रहे हैं. Do not disturb now. Okay? Don't disturb now. We are going to sleep. Now we are going to have a food. हम लोग खाना खाने जा रहे हैं. We are going to have food. Now we are thinking about other people. क्या बोलेंगे? Now we are thinking about other people. Now we have to live on this planet. हम इस planet पे अभी रहना पड़ेगा या रहना है. Now we all have to wake up early in the morning. Now सबसे पहले हमें क्या है? उठना पड़ेगा. Now we will have to wake up early in the morning. Now we all have to do some regular activities. ठीक है. हमें रोज़ कुछ अलग रेगुलर एक्टिविटीज़ काम करना पड़ेगा. राइट नाउ. ठीक है. सातवां हमारा क्या है? राइट नाउ. कैसे बनाएंगे? राइट नाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. राइट नाउ हिंदी का मतलब होता है अभी या तुरंत. हम क्या बोलेंगे? राइट नाउ दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. वे लोग अभी बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं. दे आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दिस केस. ठीक है. राइट नाउ का मतलब फ़िलहाल या अभी या तुरंत. ओके. गेट आउट ऑफ माई रूम राइट नाउ. अभी तुरंत भाग जाओ मेरे रूम से. ठीक है. गेट आउट
of my home right now. Okay, so right now का मतलब at the same time. Right now we are going to study. Do not disturb us. Right now we are going to get my freeze fixed. ठीक है, अपना फ्रीज है मैं उसको फिक्स करवाना है. क्या बोलेंगे? राइट नाउ आई एम गोइंग टू गेट माई फ्रीज फिक्स्ड. राइट नाउ आई एम गोइंग टू कॉल पुलिस. मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ? पुलिस को फ़ोन करने जा रहा हूँ. क्या बोलेंगे? राइट नाउ आई एम गोइंग टू कॉल पुलिस. राइट नाउ आई एम गोइंग टू कॉल माई ब्रदर. राइट नाउ आई एम गोइंग टू कॉल माई बॉडी गार्ड्स. राइट नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश माई जॉब. राइट नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश माई वर्क. मैं क्या करने जा रहा हूँ? अभी फ़िलहाल अपना काम को फिनिश करने जा रहा हूँ. राइट नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश माई जॉब. जॉब का मतलब होता है छोटा सा काम या बड़ा सा भी काम. वर्क का मतलब छोटा सा काम, बड़ा सा काम. राइट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. मैं अभी फ़िलहाल राइट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. कुछ अलग चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ. राइट नाउ शी इज़ प्लानिंग. वो अभी क्या कर रही है? सोच रही है, प्लान कर रही है. नाउ राइट नाउ शी इज़ प्लानिंग. राइट नाउ शी इज़ सिटिंग इनसाइड द रूम. वो रूम के अंदर बैठी हुई है. राइट नाउ शी इज़ सिटिंग इनसाइड द रूम. Right now she is operating computer. Right now she is learning something from online. Right now she is chatting over Facebook. Right now she is using Instagram. Right now she is calling to her brother. Right now all are playing cricket match. So ऐसे हम sentences को बोल सकते हैं. ठीक है. Recently, आठवां हमारा क्या है? Recently. Recently का मतलब होता है फिलहाल. हम क्या बोलेंगे? Recently I am working in Delhi. कोई पूछेगा भाई कहाँ जॉब कर रहे हो? Where are you working right now? So आपका जवाब क्या होगा? भाई I am working in Delhi right now. ठीक है? या recently I am working in Delhi. कोई पूछेगा कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो? In which company are you working? बोलोगे क्या? Recently I am working in Delhi or in Wipro or TCS or any other company. ठीक है? Recently I joined Indian Air Force. बोल सकते हैं recently. फिलहाल I came to my hometown. Someone asked me, where are you working? मैं अपने गांव पे चला गया. कोई पूछता है where are you working right now? मैं क्या बोलूँगा? Recently I have joined Indian Air Force. Recently I'm planning something else. फिलहाल मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ. ठीक है. Recently I'm going to join, I have joined a TCS company. Recently I had finished my whole work. ठीक है. Recently I had closed my company. अभी जल्द ही. Recently का मतलब होता है जल्द ही या फिलहाल. Recently I had closed my business. फिलहाल मैंने अपनी बिजनेस को क्लोज कर दिया है. Recently I have learned the English course. Recently she has learned French course. ठीक है. Recently I started speaking English language. ठीक है. हम बोल सकते हैं recently I have started speaking English language. So you have to make all these kind of sentences. ठीक है. Learning all these time of expression part 1. हम part 1b. In next session we will learn the part 2. ठीक है. So if you understood all this and if you like this video, please like my channel, like my videos, and do comments if you have any kind of questions. Right? If you find this video was helpful, please like once again. Thank you so much. Good day. Bye bye.